अच्छा, आज की क्लास का हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो एचएससी प्लान। एचएससी प्लान क्या है? हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट प्लान। ठीक है, ये प्लान है, इसको डिफाइन करते हैं। एचएससी प्लान इज़ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट विच मॉनिटरिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑथोराइज पर्सन डिटेल्स, वर्क मेथड, एमरजेंसी प्रोसीजर ETC इज़ कॉल्ड एचएससी प्लान। कि ये एचएससी प्लान कहलाता है। क्या? एचएससी प्लान इज़ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एचएससी प्लान है वो हम तैयार करते हैं। एचएससी प्लान तैयार किस लिए किया जाता है? मतलब कि हमने कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई नया काम करना है, हमने एक जो है ना यूनिट और लगाना है अपने प्लांट का। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा एरिया कौन सा है, कितने एरिया में हम जो है अपना वर्क करेंगे। ठीक है, उसमें किस तरह का काम होगा, वहाँ पे कटिंग, ग्राइंडिंग, जो है वेल्डिंग, लिफ्टिंग, स्कैफोल्डिंग, तमाम काम होंगे। उसमें हाइट का काम भी होगा, उसमें हो सकता है एक्सवेशन का काम भी हो, उसमें हमारा जो है कन्फाइंड स्पेस का काम भी होगा। ठीक है, इरेक्शन होगी पूरी की पूरी। उसमें हमारा जो है ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, मतलब कि मखसूस प्रोजेक्ट है, ये सारा ओवरऑल नहीं है, मखसूस प्रोजेक्ट के लिए बना दिया गया। ठीक है, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच मॉनिटरिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जो कि मॉनिटर कर रहा होगा, उसमें मेंशन होंगी कि वहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, जॉब क्या है हमारी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। समझ आ गई है? हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसमें हमने क्या क्या करना है। ठीक है, वो चीज़ें मेंशन होंगी सारी एचएससी प्लान में। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑथोराइज पर्सनस डिटेल्स, जो लोग उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो जो भी लोग हैं, इंजीनियर हैं, प्लानिंग वाले हैं, एचएससी वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन हैं, उनकी टीम है। ठीक है, वो हमारे जो है ना मेंशन होंगे कि हमें स्कैफोल्डिंग के इतने बंदे चाहिए। वो पूरा प्लान तैयार किया जाता है, इतने बंदे हमें फ़लाँ में चाहिए, फ़लाँ में चाहिए करके टोटल मैन पावर हमारी कितनी बनती है? 500 मैन पावर बनती है, 500 बनती है। तो उनके लिए 500 बंदे जब हमें पता चल गए कि हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, तो उनके लिए हमने आगे सहूलतें बनानी हैं। उसकी रीज़न, अगर हम ये प्लान बनाते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कितने बंदे हैं, एट द टाइम हम वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी तो देनी है, सहूलतें भी तो देनी है उन बंदों को। हम 10 वाशरूम बना देते हैं और बंदा हम वहाँ पे जो है ना रख लेते हैं 10,000, तो वो 10 वाशरूम उनके लिए काफ़ी हैं? नहीं काफ़ी हैं। एक बंदा जो उसकी शाम तक तो बारी नहीं आएगी वाशरूम के लिए, ऐसा ही है। इसलिए पहले बंदे हमने देखने हैं कि हमारे पास टोटल कितनी मैन पावर होगी, उसके बाद हमने उनको क्या क्या सहूलतें देनी है, वाशरूम कितने बनाने हैं हमने उनके लिए, उनको पिक एंड ड्राइव के लिए गाड़ियाँ कितनी चाहिए, उनको रिहाइश के लिए कमरे कितने चाहिए, उनको जो है ना फूड के लिए कितना जो है ना जो है मेस, हमने किचन बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, वो कितना होगा, उनको जो है कहाँ कहाँ पे रेस्टिंग शेल्टर देने हैं हमने, पानी कितना फ्राहम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं, सैलरियाँ कितनी होंगी उनकी, जो हमने प्रोजेक्ट करना है वो ना वो प्रोजेक्ट से महंगा हमें उनकी सैलरियाँ पड़ जाएं। हमने सारी कास्ट को उसमें अंदर रख के सारी चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है। वर्क मेथड, वर्क मेथड क्या होगा हमारा? हम सबसे पहले कैसे उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले वहाँ पे सिविल का काम शुरू होगा। ठीक है, वहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ देखी जाएंगी, उसको जो है ग्रीन फील्ड को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है एक्सवेशन स्टार्ट करेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन सी क्रेन्स लगेंगी, वो कितना काम करेगी, सिविल के कितने लोग होंगे, कितने दिन काम चलेगा सिविल का। ठीक है, और उनकी बेसिक फाउंडेशनें बनेगी, काम ऊपर उठेगा। वर्क मेथड फिर कहाँ से जाके आगे कितने दिन में वो कंप्लीट होगा। आगे हम जो है इरेक्शन जो है हमारा मैकेनिकल का सामान है वो लेके आएंगे, हमारे मैकेनिकल के लोग आ जाएंगे, टेक्निकल लोग वर्क शुरू कर देंगे, कितने दिनों में वो काम जो है मुकम्मल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप उसको जो है काम को किया जाता है। ठीक हो गया। एमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है, एमरजेंसी प्रोसीजर ETC, मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एमरजेंसी प्रोसीजर आपने वहाँ पे क्या बनाना है, कन्फाइंड स्पेस है तो वहाँ के लिए एमरजेंसी प्रोसीजर क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पे करवानी है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे मेजर एमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास कितनी एम्बुलेंसेज होनी चाहिए एट अ टाइम, 1 हो, 2 हो, डिस्पेंसरी हो, किस जो है ना कॉम्पिटेंसी का हो, हमारे पास पैरामेडिक हो,
ठीक है, फर्स्ट एडर कितने होने चाहिए हमारे पास, फर्स्ट फायर फाइटर कितने होने चाहिए, सेफ्टी पर्सन्स कितने होने चाहिए, कितनी साइडों पे कितने बंदे जो है ना HSC के हमने जो है डिप्यूट करने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें जो है ना आ जाएंगी। अगर माइनर एमरजेंसी है तो उसको कौन देखेगा, मेजर एमरजेंसी हो गई है, फर्टिलिटी हो गई है, उसको कैसे जो है ना कवर किया जाए, कैसे देखेंगे, इन चीज़ों को हमने कैसे जो है कंट्रोल करना है, HSC प्लान को हमने कैसे तगड़ा बनाना है। और ये HSC प्लान जब भी बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई भी है यानी कि काम करने वाला है, वो HSC प्लान अपना बनाता है, वो अपना जो है क्लाइंट के सामने पेश करता है कि ये जो है मेरा HSC प्लान है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर मिल बैठ के मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद वो उसमें मीटिंग के अंदर वो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं, ये हम काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट ब्रीफ करता है, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, चेंजिंग करनी हो, तो फिर वो जो है क्लाइंट उसको बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे है, क्लाइंट उसको बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। अदरवाइज़ फाइनल करके क्या है, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के दोनों के साइन होते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय पाया जाता है, उसके बाद काम शुरू किया जाता है और जो वर्किंग डेज़ होते हैं उन डेज़ को मोनिटर करते हुए काम को किया जाता है। और ये HSC प्लान इसलिए होता है कि डॉक्यूमेंटेड होती हैं हर चीज़ें, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड होंगी, कोई भी एक दूसरे की बात से भाग नहीं सकेगा। हमने ये प्लान कर लिया, हमने ये कमिटमेंट कर लिया कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। सिंपल आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बड़ा तगड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है और सिंपल सा आपको बना के दिया है, व्हाट इज़ HSC प्लान, ठीक है। HSC प्लान क्या है, आप सिंपल बता सकते हो, HSC प्लान इज़ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स विच मॉनिटरिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑथोराइज पर्सन डिटेल्स, वर्क मेथड, एमरजेंसी प्रोसीजर इज़ कॉल्ड HSC प्लान, ठीक है। इसमें चंद एक 2-4 लाइनों में मोटी मोटी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी गई हैं।